हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ एंड जीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 10.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे। तो 4 क्या है, देखिए। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द सेंटर एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। इसका मतलब है जो क्वेश्चन में कि हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल हो जाएगा। इसने कहा ये इसका सेंटर है। अब इसने कहा कि ये इसका डायमीटर है। इसके डायमीटर पर दो टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ की गई हैं इस तरीके से। इसको नाम देंगे ए और इसको बी। ये दो लाइन ड्रॉ की गई हैं, टेंजेंट्स लाइन। क्या ये दोनों एक लाइन ए रही? ये सी पॉइंट हो जाएगा और ये हो जाएगा डी, और ये इसका हो जाएगा सेंटर ओ। तो इसमें कहा है इस क्वेश्चन में कि एक सर्कल है, सर्कल के डायमीटर, ये डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर पर जो दो लाइन ड्रॉ की गई हैं, क्या ये लाइन आपस में पैरेलल लाइन होती है, हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो ए बी टेंजेंट लाइन हो गई और सी डी टेंजेंट लाइन हो गई, और ओ इसका सेंटर है, और इसको नाम देंगे ई और एफ, और जो ई एफ है इसका पूरा डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम गिवन में लिख लेंगे। गिवन में हमें क्या लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। हम लिखना है वी हैव ए सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, और इसमें हमें लिखना ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना, और इसमें जो ई एफ क्या हो जाएगा, डायमीटर, और ई एफ इज ए डायमीटर। ठीक है, ई एफ क्या हो जाएगा इसमें, डायमीटर। उसके बाद और निकालना क्या है, टू प्रूव जो हमें सिद्ध करना है। टू प्रूव हमें इसमें निकालना है, हमें दिखाना है क्या ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है। मीन्स ए बी पैरेलल सी डी, हमें ये दिखाना है कि जो ए बी लाइन है ये क्या सी डी के पैरेलल लाइन है, होगी ये। तो देखिए यहाँ से मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉल्यूशन। तो देखो दोस्तों, हमें इसमें जो हमें पता है, जो ओ एफ है, ओ एफ परपेंडिकुलर सी डी। ध्यान देखना, जो ओ एफ है ये सी डी पर परपेंडिकुलर है। वो क्यों है, बिकॉज जो ओ एफ है एक रेडियस हो जाएगी सर्कल की। और मैंने आपको पहले भी इसके इंट्रोडक्शन में बताया है कि जो रेडियस होती है सर्कल की वो टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब ओ एफ सी डी पर परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ एफ डी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेम है। अब हमें लेना है, अब यहाँ पर लिखना ओ ई परपेंडिकुलर ए बी। सेम है, जो ओ ई है ये क्या हो जाएगी, सर्कल की रेडियस हो जाएगी, और जो रेडियस है तो ये भी इस पर क्या 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मैंने आपको बताया था कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ ई परपेंडिकुलर ए बी, तो इसका मतलब क्या, एंगल ओ ई ए, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो इसमें ये भी इक्वेशन 1 में ये भी 90 के मतलब 90 डिग्री का एंगल है। जो ओ एफ डी है वो 90 के इक्वल है, और ओ ई ए 90 के बराबर है। तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल ओ एफ
डी इक्वल टू एंगल ओ ई ए। अब मैंने यहाँ पर दिखा दिया जो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये दिखा दिया। जब हमारे पास ऐसे दो एंगल इक्वल होते हैं, मतलब कौन सा एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसे इक्वल होते हैं, ये एंगल तभी इक्वल होते हैं जब आपस में दो लाइन पैरेलल होती हैं। अब मैंने यहाँ पर दिखा दिया ये एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या है, जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। सो लिख दो, सो ए बी पैरेलल सी डी, और इसमें मुझे यही दिखा प्रूव करना था, ठीक है। तो और देखिए यदि यहाँ पर जो ये एंगल यदि इसके इक्वल आ रहा है ना, इसका मतलब ये है, इन्हें हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल आपस में इक्वल तभी होते हैं जब ये ए बी दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको वही बताया है कि एंगल ओ एफ डी इक्वल टू एंगल ओ ई ए के बराबर है। इसका मतलब क्या है, सो ए बी पैरेलल सी डी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेज थ्रू द सेंटर। इसका मतलब है, किसने कहा है कि हमें सिद्ध करना है कि जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन हो गई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी पर। ये जो सी पॉइंट है इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेज थ्रू द सेंटर। इसने कहा है जो ये लाइन है, ठीक है, जो इस टेंजेंट लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर है, क्या जो ये लाइन है क्या ये इसके सर्कल के सेंटर से पास होती है, हमें ये प्रूव करना है इसमें, ठीक है। तो वो कैसे, देखिए मैंने डायग्राम आप बना दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पर गिवन, छोटा सा गिवन लिख लेंगे, वी हैव ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, और ए बी हमारे पास टेंजेंट हो जाएगी, ए बी इज ए टेंजेंट लाइन, जो हमारे पास ए बी क्या हो जाएगी, टेंजेंट लाइन हो जाएगी, ठीक है। और ओ सी हो जाएगी, हम ओ सी को बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन, ओ सी इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, लाइन। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें करना है हमें दिखाना है जो ओ सी लाइन है इसके सेंटर से क्यों जाती है, यहाँ पे सेंटर से पास क्यों होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर टू फाइंड ओ सी पासेज थ्रू इट्स सेंटर, हमें इसमें दिखाना है टू फाइंड में कि ओ सी पास थ्रू इट्स सेंटर, जो ओ सी लाइन है इसके सेंटर से क्यों पास होती है, हमें ये दिखाना है, ठीक है। तो अब देखिए सॉल्यूशन करेंगे, इसके बाद हम सॉल्यूशन, हमें पता है ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, मतलब जो ओ सी है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब ओ सी ए बी पर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो एंगल ओ सी बी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 इसको अब यहाँ पर लिखेंगे लेट यहाँ पर लेट लिखेंगे कि यहाँ पर इसका मैं कुछ और सेंटर मानता हूँ, यहाँ पर ओ डैश, ये हो जाएगा लेट ओ डैश, ठीक है। जो ओ है ओ डैश मैंने इस सर्कल का कोई दूसरा सेंटर मान लिया, और जो ए बी पर क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट ओ डैश सी परपेंडिकुलर
ए बी। अब मैंने यहाँ पर क्या माना कि ओ डैश सी ए पर परपेंडिकुलर माना है, लेट क्या है, कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है। जब ये ओ डैश सी ए पर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ओ डैश सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से ये 90 का और ये भी 90 का, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ सी बी इक्वल टू एंगल ओ डैश सी बी। अब देखो मैंने कुछ 1 और 2 से मैंने ये तो दिखा दिया जो एंगल ओ सी बी है, ओ सी बी ये वाला ध्यान से देना, ओ सी बी ये एंगल ओ डैश सी बी के इक्वल है, मीन्स ओ डैश ये रहा ओ डैश सी बी के इक्वल है। बट फिगर से देखो फ्रॉम, हाँ देखो बट फ्रॉम फिगर, लेकिन फिगर से हमें क्या महसूस हो रहा है, आप फिगर से देखिए, आप एंगल ओ सी बी का स्पेस ज़्यादा है जबकि एंगल ओ डैश सी बी का स्पेस कम है। तो जब फिगर से देखने पर ये दोनों एंगल आपने इक्वल नहीं आ रहे। देखो एंगल ओ सी बी ये रहा, ये तो यहाँ पर पूरा ये इसका स्पेस ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन एंगल ओ डैश सी बी का जो स्पेस है वो क्या कम है, तो यहाँ पर मैंने वही लिखा, बट फ्रॉम फिगर एंगल ओ सी बी ग्रेटर देन एंगल ओ डैश सी बी, बट फ्रॉम फिगर से एंगल ओ सी बी ग्रेटर देन एंगल ओ डैश सी बी। लेकिन जो फिगर से हम देखने पर क्या आ रहा है, जो एंगल ओ सी बी है वो एंगल ओ डैश सी बी से क्या बड़ा है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल अपने इक्वल होंगे, ठीक है। सो एंगल ओ डैश सी बी डज नॉट इक्वल टू एंगल ओ डैश सी बी। तो हम बोल सकते हैं, देखो अब हम क्या लिखेंगे, हमें क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे द परपेंडिकुलर, देखिए हम लिखेंगे द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट the perpendicular at the point of contact point of contact point of contact to the tangent passes to the tangent to a circle passes through its सेंटर, ठीक है। यही हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना पूरा। अब मैं आपको इसका देख लो, ये हमारे पास क्वेश्चन 5 मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करा दिया है। यदि यहाँ पर इसमें फिर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसने क्या कहा, देखो इसने कहा द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट की लंबाई फ्रॉम ए पॉइंट ए से एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इसने कहा कि एक टेंजेंट है जो पॉइंट ए से जा रही है, ठीक है। जो पॉइंट ए है वो सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और जो टेंजेंट की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर। देखो क्या है, इसने कहा कि एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास एक टेंजेंट है,
ये हो गई टेंजेंट लाइन, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन हो गए, ये होगा पॉइंट ए, पॉइंट होगा। अब इसने कहा जो ये टेंजेंट लाइन ए है इसकी, और जो ये पॉइंट ए है इसके सेंटर से, हाँ इसके सेंटर हो जाएगा, इसके सेंटर से इसकी जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस जो टेंजेंट लाइन इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, तो नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे, इसका सेंटर है इसको देंगे ओ और इसको बी, ठीक है। दोबारा सुनिए, इसने कहा है कि ये टेंजेंट लाइन, ए भी एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है। इस देखिए ए भी एक टेंजेंट लाइन है, तो इस टेंजेंट लाइन की जो लेंथ दे रखी है, हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रहा, ठीक है। और जो पॉइंट ए है ना, टेंजेंट लाइन का जो टेंजेंट लाइन का पॉइंट ए सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो हमें इस सर्कल की जो रेडियस है ये बतानी है कि सर्कल की रेडियस क्या हुई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो देखो ए वो क्या दे रखा 5 सेंटीमीटर, और ए भी क्या है, ए भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये निकालना क्या है, हमें निकालना रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल मीन्स ओ भी निकालना है, ठीक है। हमें रेडियस ऑफ सर्कल निकालना मीन्स ओ भी। तो देखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी में हो जाएगा। अब ये हाइपोटेन्यूस हो गया, यहाँ पर आपको पता है जो टेंजेंट है रेडियस के साथ यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री के एंगल बनाती है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर है। तो अब इस क्वेश्चन में हम पीजीटी का यूज करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास पीजीटी थ्योरम होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या मीन्स ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या ए बी का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर क्या मानेंगे हम ओ बी का स्क्वायर। अब ए ओ भी हमारे पास क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी क्या 4 का स्क्वायर, और ओ भी हमें निकालना है ओ बी का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में ओ बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 16 इधर आएगा तो माइनस में, तो 25 माइनस का 16 इक्वल टू ओ बी का होल स्क्वायर। तो 25 में 16 गए तो 9 इक्वल टू ओ बी का होल स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है, जो ये स्क्वायर है ये इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो 9 रूट इक्वल टू ओ बी। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 इक्वल टू ओ बी। तो हमारे पास जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी सर्कल की, ओ बी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 चलाए हैं। इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन आए उनके लिए नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चनों को कराएंगे। यदि आपको यह वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।